जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब जल्द शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में जेवर एयरपोर्ट के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जानी है, जिस पर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का कार्य शुरू हो चुका है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम 24 जून से शुरू हो चुका है। SIA यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि जमीन अधिग्रहण से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें पता लगाया जाएगा कि इससे स्थानीय लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानकारी जुटाई जाएगी। शुक्रवार से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। पहले दिन एयरपोर्ट प्रभारी और उप जिला अधिकारी जेवर के साथ रनहेरा गांव में सर्वेक्षण किया गया। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए 6 गाँव को चिन्हित कर लिया है, जिसमें 1310 हेक्टेयर भूमि किसानों से अधिग्रहण की जाएगी और 125 हेक्टेयर भूमि प्रशासन की है, जिसे सीधे एयरपोर्ट के लिए लिया जाएगा। जिन गाँव की जमीन एयरपोर्ट के दूसरे फेज में ली जाएगी वे 6 गाँव हैं। करौली बांगर गाँव की 180 हेक्टेयर जमीन ली जानी है और इसके लिए 389 करोड़ रुपए का मुआवजा करौली बांगर के किसानों में बांटा जाएगा। दयानतपुर गांव की 160 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण की जानी है। दयानतपुर के किसानों को जमीन के बदले 353 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण किया जाएगा। उरैव गांव के किसानों की करीब 310 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट में शामिल की जानी है, जिसके लिए प्रशासन 795 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा। सबसे ज्यादा रनहेरा गाँव की 480 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी, जिसके बदले किसानों में 1116 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने हैं। मुडरा गांव से लगभग 40 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट में जानी है। जमीन के बदले किसानों को 114 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी और बीरमपुर गांव की करीब 80 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट के दूसरे फेज में ली जाएगी, जिसके बदले प्रशासन 120 करोड़ रुपए बीरमपुर गांव के किसानों को देगा। पहले चरण के जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू होने जा रहा है। यह देखते हुए ज्यादातर किसान दूसरे चरण में जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने को राजी हैं। प्रशासन ने SIA सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की टीम SIA सर्वे 31 जुलाई तक पूरा कर लेगी। SIA सर्वे को 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड के चलते इसमें देरी हो गई। जेवर एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे और 1 MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग हब को बनाया जाना है। पहले चरण में 2 रनवे प्रस्तावित हैं, जिसे स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG बनाएगी। जेवर एयरपोर्ट का संशोधित मास्टर प्लान संबंधित एजेंसियों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जेवर एयरपोर्ट पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, जिसका कारण है कि ये एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके अलावा ये NCR क्षेत्र में आता है। जेवर एयरपोर्ट NCR क्षेत्र का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। प्रशासन नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 अगस्त के आसपास करने की तैयारी में है। पहले फेज में जिन किसानों की जमीन आई थी, उन किसानों को प्रशासन ने 30 जून तक मकान खाली करने का समय दिया था। 7 गांव के इन किसानों को जेवर बांगर गांव में बसाया जा रहा है। इससे करीब 3000 परिवार प्रभावित हुए थे। 1600 परिवारों को जेवर बांगर गांव में शिफ्ट कर दिया गया है और इन किसानों ने अपने पुराने मकानों से कब्जा भी छोड़ दिया है। प्रशासन जल्दी ही बाकी बचे परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर मकानों से कब्जा हटा जेवर एयरपोर्ट का काम को जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट का कार्य प्लानिंग के हिसाब से शुरू हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।